अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम निकल पड़े हैं जामा मस्जिद अपनी ईद की शॉपिंग करने और आज का रोज़ा हम खोलेंगे जामा मस्जिद में। तो आज है 21 रमज़ान और हम निकल पड़े हैं अपने ईद और रोज़ा के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। जो हमारे रोज़े बचे हैं उसके लिए हम लेंगे बहुत सारे सामान और हम यहाँ से लेंगे ईद के कपड़े। चलते चलते हम आ गए यहाँ पर कपड़े की मार्केट में। बहुत ही अच्छे कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिल जाते हैं। यहाँ की मार्केट में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फैमिली में किसी की भी कोई भी शॉपिंग करनी है, शादी के लिए शॉपिंग करनी है, तो आपको सूट से लेके अबाया, स्लीपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ से लिए 2 सूट और बाकी घर वालों के लिए भी लिया है बहुत सारा सामान। फिर रोज़ा खोलने के लिए हमने यहाँ से लिया खाने पीने की चीज़ें। यहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये है वो मार्केट जहाँ से हमने लिए मसाले। यहाँ पर बहुत ही अच्छे गरम मसाले भी मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स। यहाँ से सामान लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं जामा मस्जिद में, जाएंगे अंदर और वहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे असर की नमाज़ का। फिर अज़ान हो, जब हम पहुँचे थे तो उस टाइम असर का टाइम हो रहा था। फिर हमने वहाँ पर पढ़ी असर की नमाज़ और फिर हम आ गए बाहर। बाहर आने के बाद हमने देखा धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा जल रही थी, लेकिन हमने भी सोचा था कि एक दिन तो जाना ही है जामा मस्जिद इफ़्तार के लिए। यहाँ पर मिल रही थी बिरयानी, जो कि बहुत सारे लोग खा रहे थे। जो लोग रोज़ा नहीं रहते हैं वो लोग खाते पीते भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ से मार्केट से सारा सामान ले लिया था। बहुत अच्छे खजूर मिल रहे थे, बहुत अच्छी स्लीपर्स थी और सामान तो सारे ही बहुत अच्छे थे। आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। और हमने यहीं से टहलते टहलते हम चले गए थे मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में भी हमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, मगरिब का टाइम हो रहा था। फिर हम आ गए अंदर, क्योंकि हमें वहाँ की भी तो वीडियो बनानी थी। जिस टाइम अज़ान होती है और लाइट जलती है तो वो जो टाइम होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पर अंदर जाने के बाद रोज़ा खोला। फिर थोड़ी देर के बाद हमने पढ़ी नमाज़ और फिर उसके बाद हम निकल पड़े बाहर मार्केट पे घूमने के लिए। यहाँ पर एक अंकल थे जो कि रोज़ादारों को फ्री में खजूर खिला रहे थे। तो बहुत सारी भीड़ थी उनके पास, देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे लोग सब उन्हीं अंकल के पास जा रहे थे। और ये वहाँ पर बैठने के लिए पॉलीथीन बिक रही थी जो सिर्फ 20 रुपए की थी। आप लेकर वहाँ पर बैठ सकते हैं, इस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी, जो लोग गए होंगे उनको पता है कि यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती हैं वो भी हमें वहाँ पसंद आ जाती हैं और हम वहाँ से ले सकते हैं। तो मार्केट इतनी अच्छी है कि घर का भी सारा सामान मिल जाता है। आपको किचन के लिए जो सामान लेना है वो भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये असर का टाइम था, यहाँ इतनी भीड़ तो नहीं थी असर के टाइम पे, लेकिन मगरिब के टाइम तो इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि बिल्कुल भी, अगर कोई किसी को ढूंढ रहा होता है तो फिर वो मगरिब के बाद ही ढूंढ सकता है, उस टाइम पे तो मिल ही नहीं सकते थे। यहाँ पर सब लोग कर रहे थे वज़ू। ठंडा पानी था, बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सारे लोग वज़ू कर रहे थे और उसके बाद हुई असर की अज़ान और फिर सब ने पढ़ी असर की नमाज़। मैं तो पहली बार रमज़ान में गई थी जामा मस्जिद, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह अब अगली बार जब हम जाएंगे तो फिर हम रमज़ान में 2 से 3 बार जाएंगे रमज़ान में। इस बार तो हम सिर्फ आज ही गए थे और इसके अलावा अब तो टाइम नहीं है कि हम वहाँ पर जा पाएँ, क्योंकि बहुत सारे काम घर में भी हो जाते हैं और यहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो हमने बस वहीं से जो ज़रूरत की सामानें थी वो हमने ले लिए थे। और यहाँ पर देखिए, ये है मगरिब के टाइम की वीडियो। ये हमने वहाँ पर देखा, इतनी भीड़ थी। आप लोग देखिए, हम बिल्कुल गेट के पास खड़े थे, वहाँ से अंदर जाने के लिए एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सारे लोग फैमिली के साथ अपने आए हुए थे, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी रमज़ान में ज़रूर जाइएगा और वहाँ बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर जाइएगा, नमाज़ भी वहाँ पर पढ़िएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए लिए थे। वहाँ पे पकौड़े भी मिल रहे थे, आप पकौड़ा ले सकते हैं। पालक का पकौड़ा मिल रहा था, आलू का पकौड़ा था, अंडे का पकौड़ा था, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली थी और लिया था चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। चिकन बिरयानी यहाँ की कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर हमने रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए बाहर मार्केट, क्योंकि हमें खाना था कुछ अच्छा, क्योंकि फिर घर वापस आने में बहुत टाइम लग जाता और फिर खाने के लिए फिर कुछ समझ नहीं आता है कि अब हम क्या खाएं। तो हमने यहाँ से रोज़ा खोलने के बाद यहाँ का शरबत जो फेमस है, मोहब्बत शरबत, वो हमने जामा मस्जिद में भी लिया हुआ था। उसके बाद हम गए थे मार्केट में भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना प्यारा लग रहा था। फिर जैसे ही लाइट जल गई, इतना खूबसूरत लग रहा था, आप लोग देखिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अपने घरों से रोज़ा खोलने के बाद निकले हुए थे
और वो लोग रोज़ा खोलने के बाद आए थे शॉपिंग करने के लिए, तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी दुकानें थी जहाँ आपको शेरमाल मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, चिकन भी मिल जाएंगे। और फिर हमें खाना था बिरयानी और चिकन, तो हम आ गए असलम चिकन वाले के यहाँ, क्योंकि हमने मोबाइल में ही इनकी वीडियो देखी हुई थी, तो हमारा मन था इनके यहाँ का चिकन खाने का। तो हम यहाँ से चले गए इनके यहाँ चिकन खाने के लिए। फिर हमने वहाँ से दिए ऑर्डर, अपने लिए मंगवाए हमने बटर चिकन, जो कि सच में बहुत टेस्टी था, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। बस ये है रोज़ा खोलने के बाद इतना खाने का मन नहीं करता, तो उस हिसाब से हमने खाया, बहुत थोड़ा सा था, लेकिन चिकन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। लेकिन ये है कि इनके यहाँ मतलब भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो बैठे हुए थे नीचे वो अलग बैठे थे, ऊपर भी इनके यहाँ बैठने का इंतज़ाम है, वहाँ भी लोग बैठे हुए थे, और बाहर तक भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी इनके यहाँ। लेकिन चिकन में इनके यहाँ नमक बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा था कि जब हम वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। फिर हमने पिए शरबत। लगी है बताइएगा ज़रूर, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।